ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम पिका कार्ड रीडिंग नहीं बल्कि एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ठीक है, आपका दिन आज का अच्छा शुभ हो। आपका बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी व्रत पूजा आराधनाएं सफल हो। आपको आपकी ज़िंदगी में हर खुशी मिले। तो इन शुभकामनाओं के साथ आज हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। और अपनी इस कलेक्टिव रीडिंग को आज शुरू करते हुए मैं आज जो है ये एक टॉपिक ऐसा होने वाला है कि आज के दिन आपके लिए क्या विशेष बातें हैं जो आपसे टैरो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टैरो की जुबानी आज सुनते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। तो क्या है आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष आपके लिए टैरो की बातें, टैरो के गाइडेंस। ठीक है, तो आज ये इस प्रकार की रीडिंग होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए आज ये क्या निकल कर आया है। ठीक है, आपके लिए आया है कि आपको अपने जीवन में, ठीक है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज का दिन जब आप व्रत रखें, कुछ भी रखें, तो मन में किसी भी प्रकार का आपके क्रोध है, आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा है किसी को लेकर, तो उसका भी आज के दिन आप त्याग कर दें हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप अपने जीवन में आज एक प्रण लें कि आपके जीवन की आज से एक नई शुरुआत है। ठीक है, आज के बाद आप जो भी सोचेंगे वो बहुत पॉजिटिव सोचेंगे और जो वही सोचेंगे जो आपको आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आपको चाहिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है, और आज के दिन आप एक प्रण लें कि आपको स्पिरिचुअल बनना है, यानी कि आपको, ठीक है, आप रैशनल बनिए। सबसे पहली बात, रैशनल तार्किक बनिए, लेकिन उसके साथ साथ बौद्धिक बनिए, उसके साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल भी बनिए। ठीक है, हर किसी के जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा होनी ही चाहिए और वो इंसान के अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए ज़रूरी एक हमारी लाइफ का क्या है, हिस्सा भी है। ठीक है, तो आज के दिन आपको ये भी सोचना है कि आप जिसके साथ जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे और ना किसी के लिए बुरा सोचेंगे। तो ये एक चीज़ आपके तरफ से किसी के साथ गलत ना हो और न्याय न्याय सर्वप्रिय हो। ठीक है, सबके साथ न्याय हो, आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो इस सोच को लेकर आज आपको चलना है। टैरो आपको ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपके जीवन की कई ऐसी इच्छाएं भी होंगी जो आपको पूरी करनी है। ठीक है, स्पेशली बहुत सारे लोग आज की डेट में जो है पैसों रुपयों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। देखिए, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पैसा भी लाइफ में हर ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, लेकिन पैसों के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक व्यवहारिकता वाला इंसान होना भी क्या है, ज़रूरी है। हर किसी के साथ मित्रता और प्रेमपूर्ण आचरण हमारा होना चाहिए। ये आज के दिन आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। टैरो आपसे ये कह रहे हैं, इस तरह से आज आप अपना व्रत रखें, आज आप अपना उपवास रखें, अपने मन के जितने भी गंदे विचार हैं उनका त्याग होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। गंदे विचारों का, मन के गंदे विचार, वासनाओं, इन सब का त्याग होना चाहिए, तभी ये आपका व्रत आज क्या होगा, सफल होगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये अवसर है, आज के दिन आप अपने मन की सभी दुविधाओं को दूर कर लीजिए। किसी के प्रति मन में क्रोध है, किसी के प्रति मन में आवेश है, किसी के प्रति मन में गुस्सा है, उन सब का ही त्याग आज के दिन होना चाहिए। टैरो आपको ये बता रहे हैं कि आज से आपके जीवन की एक नई यात्रा का क्या होना चाहिए, शुभारंभ होना चाहिए, एक नई शुरुआत आज से आपको अपने जीवन की लेनी है। तभी आपकी हर मनोकामनाएं सफल होंगी, तभी आपकी हर विश पूरी होंगी। पास्ट में की गई किसी भी गलती के लिए आज आपको पछताना नहीं है। आज से ही आपको ये सोच लेना है कि जो कुछ भी गुजर गया है, जो कुछ भी खो गया है, वो मेरे हिस्से में था ही नहीं, जो मुझे मिला ही नहीं। चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, प्यार हो, आपकी कोई इच्छा थी किसी भी चीज़ को लेकर, कोई व्यक्ति था, अगर आप उसके लिए ये फील कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, टैरो आपको बताना चाह रहे हैं कि अतीत में जो छूट गया वो छूट गया, अब आपके पास पाने के लिए क्या कुछ है
उस पर फोकस करिए। अभी आपके पास पूरी ज़िंदगी है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास आपकी पूरी ज़िंदगी है। आपका ये कृष्ण भी आपको संदेश दे रहे हैं कि आपके पास पूरी ज़िंदगी है, ये गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, टैरो गाइड कर रहे हैं। आज आपको टैरो की गाइडेंस ये मिल रही है कि आपके पास अभी बहुत कुछ है पाने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़िंदगी शेष है। जो खो गया है अतीत के लिए, उसके लिए पछतावा ना करें, उसके लिए किसी तरह का मन में पछतावा ना रखें। अभी आपके पास पाने के लिए क्या है, आप क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत, अपने जीवन को एक नया मोड़ आप दे सकते हैं। उस चीज़ के लिए आज सोच लिए, उस चीज़ के लिए आज काम करिए। आप इस तरह से आज अपना व्रत उपवास करें, इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को आप क्या करें, मनाएं। इतना प्यारा संदेश आपके लिए आया है। कोई चीज़ अगर आपको ऑफर में दी जा रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को ठुकराएं ना, ठीक है। जो चीज़ आपके आसपास नहीं उसके बारे में ना सोचें। जो चीज़ आपके करीब है, आपको दी जा रही है, जो आपके पास है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको मिल रही है, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये चीज़ बाद में जाकर आपको फिर पछतावा होगा कि आपको तो चीज़ें मिली थी लेकिन आपने क्या करा, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो जो नहीं है उस पर ध्यान मत दो, जो आपके पास है उस पर ध्यान दो, ठीक है। आपके जीवन में पूरी तरीके से देखेंगे कि आप बैलेंसिंग आ जाएगी। इस तरह की सोच, इस तरह के आयाम को आप रखेंगे अपने जीवन में, इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ क्या होगी, बैलेंसिंग में होगी। ना आपको ज़्यादा दुख होगा, ना आपको ज़्यादा तनाव होगा, ना आपको ज़्यादा खुशी होगी। मतलब आपका जीवन में सामान्यता होगी, आपके जीवन में एक नॉर्मलता होगी। आप अपनी लाइफ को इतने बेहतर तरीके से जिएंगे कि आप अपनी लाइफ की हर एक अचीवमेंट को भी क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। आज आपको टैरो इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। आपके कृष्ण की भी आज यही समझ लीजिए कि यही आपके लिए क्या है, गाइडेंस है, ठीक है। अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को आज बदल लेने की ज़रूरत है। आज बदल दीजिए, अपने दिन को एक खास बना लीजिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको अपने दिन को क्या कर लेना है, खास बना लेना है। अपने करियर की ओर फोकस करिए। देखिए, हमारा जो करियर है हर किसी के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, हर किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जीवन में जितना जीना। क्योंकि अगर आपके पास आपका करियर अच्छा होगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, मजबूत होंगे और स्टेबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, अपने ऊपर बलबूते पे पैरों पे खड़े होंगे, तो इससे क्या होगा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतने सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, इतने मजबूत बनिए अंदर से। आपको बताया जा रहा है कि आपको किसी के आगे कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। भले ही आप दूसरों की मदद करें, लेकिन आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की, आपको किसी से अपेक्षा रखने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं खुद से हों। आप खुद से ही सब कुछ अपने लिए सब कुछ करें। अपने जीवन को इस तरह से आप बना लीजिए, अपने इरादों को इतना मजबूत कर लीजिए, फिर देखिए आपके पास ढेरों गुड न्यूज़ चल कर आएंगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विश है वो पूरी सब होंगी, डिज़ायर भी आपकी पूरी होंगी। आपको जीवन में हर वो खुशी मिलेगी, ठीक है। और आपसे बिल्कुल विशेष तौर पे कहा जा रहा है, जो बीत गया सो बात गई, जो आज है तो बहुत कुछ है। आप उस चीज़ का पछतावा नहीं करें कि जो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस तरह की सोच आज के दिन ना रखें, बल्कि ये सोचें कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। बहुत कुछ है, आपके पास बहुत अच्छी एक ज़िंदगी है, आपके पास सोच है, विचार है, आपके पास करने की क्षमता है। यू आर फुली पोटेंशियल, डू एवरीथिंग इन दिस यूर लाइफ। ओके, अपनी लाइफ में आप सब कुछ करने के लिए आपके पास पूरी पोटेंशियल है। पता है, आपके पास दिमाग है, आपके पास पूरा एक शरीर है, हाथ है, पैर है करने के लिए काम, दिमाग है सोचने के लिए, बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मनुष्य अपनी जीवन में अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वो जैसे चाहे अपने को बना सकता है, जैसे चाहे अपने को ढाल सकता है, वो जैसा चाहे वैसा बन सकता है। बस ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, ज़रूरत है अपने आप को वैसा बनाने की जैसा आप वाकई में अपने आप को बनाना चाहते हैं, जैसा कि वाकई में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आज टैरो आपको बहुत कुछ कह रहे हैं। आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करिए। जिस तरह से एक अंधेरी रात के बाद सुबह एक उजाला होता है, एक सूरज की किरण आती है, उसी तरीके से सूरज की तरह एक नए रूप में आज चमकना है आपको। आज से आपको ये सोच लेना है कि आपको अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख मोड़ देना है। जिस तरह से एक नया दिन सवेरा होता है, नए दिन सूरज चमकता है, उजाला होता है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी का भी
उजाला होना चाहिए। उसी तरीके से आपके जीवन की भी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आप अगर अपने में चेंज, अपने में बदलाव, आपके पास, आप पछताना छोड़ देते हैं, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, सोचना पछताना छोड़ देते हैं जो कुछ भी पास्ट में बीत गया। अगर आप अपने वर्तमान में देखेंगे, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है। क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आपको खुशी दे सकती हैं? आपके पास क्या नहीं है, उन चीज़ों पे ध्यान दें तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में एक ऐसी नई शुरुआत कर देंगे, जैसे कि हर एक रात के बाद सुबह सूरज की किरण आती है, सनराइज़ होता है, उसी तरीके से आपका जीवन भी क्या होगा, सनराइज़ होगा। उसी तरीके से आपकी लाइफ भी एकदम राइजिंग हो जाएगी, आपकी लाइफ में भी एकदम ग्रोथ आ जाएगी, आपकी लाइफ में भी क्या हो जाएगी, सफलता आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी, आपको अगर कहीं से सनफ्लावर मिलते हैं, सनफ्लावर के बीज वगैरह मिलते हैं, या सनफ्लावर का कोई प्लांट ऐसा मिल जाए, आप उसको अपने घर पे ज़रूर लगाइए। ये एक बहुत पॉजिटिविटी का साइन है, ये बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेंट देता है, जीने की एक नई चाहत देता है। जिस तरह सूरज चमकता है, जिस तरह से सनफ्लावर खिलता है, आपकी ज़िंदगी में भी आपकी लाइफ भी क्या होगी, वैसे ही खिलेगी। सूरजमुखी के फूल को देखिए, सनफ्लावर को देखिए, सुबह उठते हुए सूरज की किरणों को देखिए। अगर आप देर से उठते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप सुबह जल्दी उठकर सूरज की किरणों को ज़रूर दें, सूरज की किरणों की ताप लें। वो आपके जीवन में आपको स्ट्रेंथ देगी, वो आपको उजाला देगी, आपको सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका आयाम बहुत चेंज हो जाएगा, आप बहुत बदल जाएंगे, आपको बहुत कुछ करने को मन करेगा, आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ, ऊर्जा आपको क्या होगी, महसूस होगी। आपके कई सारे काम जो रुके पड़े हैं ना, वो जल्दी होंगे और वो जल्दी बनेंगे। आप देखेंगे कि ये चीज़ आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया को आप अपनी बदल सकते हैं, आपके हाथ में है। आप अपने पूरे जीवन को, अपनी पूरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चमकने की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को सूरज की तरह चमकता हुआ देख सकते हैं। और सूरज क्या होता है ना, वो अकेले में रह के चमकता है। अपने आप को अकेला मत समझें, अपने आप को आप लोनली फील ना करें, क्योंकि सूरज भी देखिए वो अकेला ही रहता है, अकेले ही चमकता है। हमेशा अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, कभी ये ना सोचे कि मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अपने आप को ऐसे बनाए, देखा आपने सूरज को देखा, सूरज चमकता है, अकेले उसके साथ कोई खड़ा होता है नहीं। उस तरह से अपने जीवन को बनाएं। आपके पास, मैंने कहा ना, ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क है, शरीर है, दिमाग है, हर चीज़ है, आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ को बहुत बेहतर, खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है। आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। और देखिए, सूरज हमेशा अकेले में ही चमकता है। आपकी ज़िंदगी में कितने भी दर्द, अगर तकलीफ़ें आ रही हैं, तो समझिए कि आपको एक सूरज की तरह चमकने वाला बनाया जा रहा है। आपके अंदर की कुछ ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ ऐसी नेगेटिव बुराइयां, कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें आपके जीवन में दिख रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्या करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं इन्हीं सब नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आप पास्ट में चीज़ों को जो खो चुके हैं, बीती हुई बातों को आप याद करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए पछताते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों के लिए पछताने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये आज आपको टैरो बताना चाह रहे हैं। आपके जीवन में ना किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये हो सकता है कि आपको कोई जॉब से रिलेटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके जीवन में ये पूरी संभावना है कि आपको कोई ऐसी अच्छी जॉब मिल सकती है, या कोई अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। ये हो सकता है कि आपको मैरिज से रिलेटिव हो, या आपकी जर्नी से रिलेटिव हो, आपके करियर से रिलेटिव हो। आपको कुछ ना कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, किसी तरह का एग्ज़ाम दिया होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब का, या कोई प्रोफेशनल लेवल, ठीक है, कोई जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वगैरह, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जिस चीज़ का भी किया है, या IAS, PCS, इन चीज़ों का आपने पेपर दिया है, आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आज के दिन आपकी एक क्या दिख रही है कि विश पूरी होने वाली, विश आपकी पूरी इच्छा ज़रूर होगी। आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा हार्मोनियस आने वाला है। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो समझदारी आएगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। आपको
बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आज के दिन। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग शायद अपने प्यार को मांग रहे हैं, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मांग रहे हैं, तो उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, उनका सोलमेट हूबहू, जो चाहते हैं कि आप मेरे ही जैसा हो, मुझे समझने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, लड़का लड़की जो भी है, मेल फीमेल आप उससे ले लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल वो दिख रहा है कि आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश भी रखेंगे। आपको उस पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ऑफर भी आज के दिन क्या है मिल सकता है, ठीक है। आपकी ये मुराद, आपकी ये विश क्या है पूरी होने वाली है। आपको उनसे जो है मैरिज का आज ऑफर, मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी बात हो सकती है, ठीक है। बहुत ही खास दिन है। अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को बताना, आप बता सकते हैं। आपको कोई पसंद है उसकी बात कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर्सन से आपकी मैरिज हो जाएगी। आज गुड न्यूज़ है आपके लिए। आज के दिन आपकी इच्छा जो है यूनिवर्स एंजल्स ज़रूर पूरी करेंगे। आपकी मुराद जो है वो ज़रूर ज़रूर पूरी होगी। आज का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, बहुत प्यारा रहने वाला है। टैरो आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये केवल केवल आपके हाथ में है अपनी लाइफ को अच्छा करना। आज का दिन बहुत शुभ मुहूर्त आपके लिए है, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए लेटिंग गो का भी जो कार्ड आया है बता रहा है, मैंने कहा ना, आप पास्ट की बात को सोचते हैं, उसको पछताते हैं, जो बीत गया है उसको लेट गो कर दीजिए। आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप खुशियों की चाबी क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं ना कहीं आप खुशियों को तराशते हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है खुशियाँ तो आपके पास ही है। मुस्कुराहट, चेहरा आपका है, स्माइल आपकी है। एक बार मुस्कुराइए तो सही, सब कुछ भुलाकर एक बार हंसना तो सीखिए। दुख को छोड़ दीजिए, सुख के बारे में सोचना सीखिए। आप कहीं ना कहीं दुख के बारे में सोचते हैं, आप पछतावा करते हैं, आप पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं, उनको याद करते हैं। जो बीत गया, जो है ही नहीं, वो बीत चुका है। अब वो बीता हुआ कल नहीं आएगा वापस। आपके पास जो आज है उसमें खुश रहना सीखिए। आप कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रहे हैं, आप बाहर तलाश कर रहे हैं, लेकिन तलाश क्यों? क्योंकि वो सब कुछ तो खुशी आपके अंदर ही है, वो सेटिस्फेक्शन तो आपके ही अंदर है। तो आपको बाहर ढूंढने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आप बहुत अच्छे अपनी खुशियों के क्रिएटर हैं। आप अपनी दुख के भी और अपने सुख के भी क्रिएटर खुद हैं। इस खुशी की चाबी जो है, इस दुख की चाबी आपके हाथ में। आप चाहें तो जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं, आप चाहें तो जीवन में हमेशा दुखी रह सकते हैं। आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशियों की चाबी, ठीक है, आपकी खुशियों के ताले की चाबी आपके पास है, ठीक है। बस ताला आपको खोलना है, ठीक है। ये जो बंद पड़ा ताला है इसको आपको ही खोलना है, चाबी आपको घुमानी है, ठीक है, चाबी आपको घुमानी है। आप अपने सुख दुख के जननी खुद हैं। ये बात आपसे क्लियरली कह दी गई है आज टैरो के द्वारा। इसकी रचना आप खुद कर रहे हो, ठीक है। फिर से पुनर्विचार करें, फिर से पुनर्विचार करें कि जो आप सोच रहे हैं उसी सोच की वजह से कहीं आप अपने जीवन में दुख को तो नहीं बुला रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग पे सोचना शुरू करिए। मैंने कहा ना, आज के दिन अपने को बदल लीजिए। आज के दिन से अपने जीवन की एक शुरुआत कर लीजिए और फॉरगिव कर दीजिए, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ ना गलत चीज़ें की हैं, जिनको देखकर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत। आप उन बीती चीज़ों को याद करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ। आप उनको फॉरगिव कर दें, हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दें। अपने अंदर फॉरगिवनेस लाइए, ठीक है। अपने अंदर माफ़ करने की क्षमता लाइए, अपने अंदर ये इस तरह का एक गुडनेस लाइए और फिर से पुनर्विचार करें कि आपके जीवन में दुख है तो क्यों? अगर आपको आज उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है तो क्यों? आपके पास खुशी है, पुनर्विचार करिए। आपके पास जीवन में हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग है आपका, ये बहुत अच्छा समय है। आज आपको अपने जीवन में प्रण ले लेना है कि हर चीज़ अपने जीवन में आप बदल देंगे, क्योंकि आप उसके खुद विजेता हैं। आप अपनी ज़िंदगी के विजेता भी खुद हैं। आपकी हार, आपकी जीत सिर्फ आपके हाथों में, आपके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है पहले, तो क्यों किया है? कहीं ना कहीं आपने उसे मौका दिया है अपने साथ धोखा करने का, आपने उसे मौका दिया है, तभी तो, इसीलिए तो उस बंदे ने या बंदी ने आपके साथ क्या किया, चीट किया है। किसी चीज़ से भी रिलेटिव हो, चाहे आपको लव से रिलेटेड धोखा मिला है, आपको प्यार के अलावा यह हो सकता है मनी, आपने किसी को पैसा दिया, उन्होंने आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ से, क्योंकि आपने किसी पे भरोसा किया, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, इसीलिए आपकी अच्छाई का आपने किसी पे विश्वास कर दिया, इसीलिए तो आपका फ़ायदा उठा। तभी तो दूसरे ने क्या करा, आपके साथ धोखा किया। आपके साथ हुए छल की वजह
आपको चालाक बनना चाहिए, आपको लोगों को समझना चाहिए। चालाक का मतलब ये नहीं है कि आपको चालाकी करनी, बल्कि आपको समझदार बनना है। आपको चालाक बनना है इसलिए कि आपके साथ कोई धोखा ना करे, आपका कोई फ़ायदा ना उठाए। आपके जीवन में इतनी अच्छी ग्रोथ है, आपका जीवन इतना ज़्यादा सफल होगा कि आपको पता नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हो। पता है, आपके जीवन में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हो। आपके अंदर इतनी अच्छी खूबी है, इतनी अच्छी सादगी आपके अंदर है कि आप जिसे चाहे ना अपनी ओर खींच सकते हो। मनी हो, मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। इंसान है, किसी को प्यार करते हो, उसे भी अपनी तरफ आप आकर्षित कर सकते हो। आपके अंदर इतना अच्छा आकर्षण है, आपका इतना अच्छा व्यक्तित्व है। बस आपको परखना है अपनी खूबी को। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की खूबी को, अपने अंदर के टैलेंट को देख ही नहीं रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ों के लिए सब कुछ है। मैं कह रही हूँ, आपके पास वो पावर, वो चीज़, वो है। ठीक है, भले ही आपकी मंजिल जो है ना दूर है, लेकिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एक सही रास्ते पे बस आपको चलने की ज़रूरत है। अपने एक रास्ते को, जो मंजिल आप पहुंचना चाहते हैं, बस उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत है। उस पर लगातार चलने की ज़रूरत है। अगर बीच रास्ते में आपका दिमाग ये चलता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा, आप फिर वहाँ से पलट जाते हैं, आप दूसरी दिशा में भागते हैं, तो फिर आपको आपकी मंजिल कैसे मिलेगी। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, बस आपको इरादा नहीं बदलना है। आपको अपने एक इरादे पर निश्चिंत होकर चलना है। ठीक है, और आपको विजय होने से कोई दूर नहीं कर सकता। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने से कोई दूर नहीं कर सकता, और आप जरूर पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, आपके अंदर ना कहीं ऐसी स्पिरिट है, ऐसी एक आत्मा है आपके अंदर। आपके अंदर एक टू स्पिरिट है, यानी कि दो आत्माएं हैं। जो ऐसी आत्मा है आपके अंदर की कि मतलब एक तो है जो आपको डाइवर्सिटी में लेके जाती है, मतलब कि ना आपको घुमाती है आपके दिमाग को। एक है बड़ी पॉजिटिव स्पिरिट, एक रहती है नेगेटिव स्पिरिट। मतलब हमारे दिमाग में ना जो दो बातें चलती हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, दो तरह का चेतन अवचेतन मन होता है। उसी तरीके से आपके अंदर की भी दो स्पिरिट हैं। ठीक है, और वो है ऐसी कि जो एक आपको कहती है ये करने के लिए, एक आपको भटकाती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको अच्छी बातों को लेना है, आपकी जो गुड स्पिरिट है। ठीक है, आपको बैड स्पिरिट को नहीं सुनना है, आपको गुड स्पिरिट को सुनना है, उसके हिसाब से चलना है। अगर बैड स्पिरिट आपको कुछ कह रही है, तो उसका मतलब वो भी आपको कुछ शक संदेह में डाल रही है। ठीक है, हर जगह पे बैड स्पिरिट नेगेटिव ही नहीं होती है। मतलब कि एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, लेकिन नेगेटिव का भी कुछ तर्क होता है कि अगर ये चीज़ हो गई फिर आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर के लिए उस चीज़ को भी मतलब एक तरफ से सॉल्यूशन के लिए लेना है, आपको उसको नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं लेना है। ठीक है, एक ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्या हो रही है, निकल कर आ रही है। आपको सेज, देखिए सेज स्टिक आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो सेज होती है ना, सेज आती है, उससे अपने घर के पूरी वाइब्रेशन को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। आपको क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, जो सेज वगैरह होता है उसको ज़रूर जलाएं। ठीक है, सेज हो गया, या आप अगरबत्ती वगैरह भी ले सकते हैं। उससे उसकी जो धुआं सा आता है, उसकी जो उड़ती है धुआं, उसकी जो खुशबू आती है, महक आती है ना, उससे पूरे घर पे उसे चारों तरफ घुमाइए, बाहर घुमाइए, और घर पे ज़रूर जलाइए। अपने घर की नेगेटिविटी को ज़रूर उससे क्या करिए, आप दूर करिए। आपको सेज स्टिक से अपने घर की अंदर की, अपनी सोच की, हर चीज़ की नेगेटिविटी को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, आप सेज को ज़रूर जलाइए, बहुत अच्छी होती है। इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा क्या होती है ना, आपकी बाहर जाती है। आपके घर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, लड़ाई झगड़े चलते हैं, कलेश चलता है, तो बहुत ज़्यादा हद तक क्या होती है, दूर होती है। सीधे ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ सोचनी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके घर में आज के दिन सेज आपके पास है उपलब्ध, सेज स्टिक, तो उससे नेगेटिव ऊर्जा को आप बाहर भगाएं। ठीक है, उसको जलाएं। उसका पूरे चारों कमरे के, सभी कमरे, जितने आपके घर में कमरे हैं, किचन है, सब जगह उसकी जो है सेज स्टिक का जो धुआं है वो सब जगह ले जाएं, चारों तरफ कमरे के अंदर फैलाएं, और उसका मुख जो है फिर बाहर की तरफ कर दें।
तो उसके आपके क्या होगा, घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, रिमूव होंगी। और इससे क्या होगा, आपका एक नेगेटिव ऊर्जा क्या होगा, क्लीन होगा। और आपकी लाइफ में क्या आएगी, पॉजिटिविटी। जब नेगेटिविटी बाहर जाएगी तभी तो पॉजिटिविटी क्या होगी, एंट्रेंस कर पाएगी, अंदर प्रवेश कर पाएगी। तो यही चीज़ आज आपको करनी है, अपने विचार को चेंज करना है, अपने जीवन को एक नए आयाम पे लाना है। एक नई शुरुआत के साथ आज आपको अपने जीवन की एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना है। आज के दिन आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल से फिर से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और आज के दिन को अलग बनाइए, आज के दिन को खास बनाइए। अपने जीवन के सही आयामों को आज आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। अपने जीवन को खुशियों से भर दीजिए। आप जो चाहते हैं, जिस तरह से अपने जीवन को शांतिपूर्ण, खुशी ढंग से, सफल तरीके से जीना, उस तरह से ही आपको सोचना है, उस तरह से ही आपको क्या करना है, काम करना है। फिर देखिए हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि दुख सुख सब आपके हाथों में है। अपनी तकदीर बनाना, अपनी दुनिया को बदलना, अपने जीवन में सफल बनना, सब कुछ आपके हाथों में। क्योंकि हम सब कुछ अपनी कर्म, सोच, विचारों, इन सब चीज़ों से ही उस चीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह से ही आज आपको अपने जीवन की एक शुरुआत करनी है। तो ये थी गाइस एक कलेक्टिव रीडिंग। आप में से जिन लोगों को भी पसंद आई हो, जो लोग भी आज सुनने में जिनको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में हमें मोटिवेट करने के लिए शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, उन सभी लोगों को मैं ये कहूँगी कि चैनल को अगर आप चाहें, आपका दिल करे, आपको अच्छी लगे हमारी गाइडेंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी, नहीं तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, उन सभी को दिल से थैंक्स, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणिपत में हूँ। नमो बुद्धाय। बाय बाय माय ऑल लवली व्यूवर्स।